नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों की बहुत अलग-अलग धारणाएँ हैं। बहुत लोग इसको विश्वास करते हैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करने और ना करने की बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान थोड़ा कम है। बहुत लोग ऐसे हैं वो इसलिए विश्वास नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे कि उनको लगता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भाग्य में लिखा है वही मिलने वाला है। उन सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इनसाइट दूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या और कैसे काम करती है। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसका बेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है, जिसको हम ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं, इट्स ए डिवाइन साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज़ टोटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान, जिसमें हम ग्रह, तारे, नक्षत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एज़ यू नो, हमारी पृथ्वी जो है, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं, और जिसमें से कुछ जो हैं हमको एक प्रकार की एनर्जी देते हैं, यूँ कहिए कॉस्मिक रेज देते हैं, जो हमारी सोच विचार, हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। और उनके रिजल्ट जो हैं अच्छे या बुरे डिपेंड करता है उनके प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे और जन्म के समय हमारे ग्रहों की स्थिति पर। सो एस्ट्रोलॉजी को हम डिवाइन साइंस क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सो एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ये एक वेदांग है। मतलब वेदांग मतलब वेदों का अंग। हमारे 6 वेदांग हैं, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द वेदांग, और इसका जिक्र आपको यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी मिल जाता है। सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो कम से कम 4000 साल पुरानी साइंस है, और इसके रचयिता ऋषि पराशर को माना जाता है। ऋषि पराशर, साउथ इंडिया में बहुत लोग भृगु ऋषि को ही बोलते हैं कि भृगु ऋषि एस्ट्रोलॉजी के रचयिता थे, जनक थे। लेकिन अगर हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग ऋषि पराशर को ही जो है एस्ट्रोलॉजी का जनक मानते हैं। और हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब भी अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करता है तो ऋषि पराशर की लिखी हुई बुक बृहत पराशर होराशास्त्र जो है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। वो हमारे लिए, मतलब यू कैन से द होराशास्त्र इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऋषि पराशर कौन थे। एक्चुअली महाभारत के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। महाभारत के रचयिता थे ऋषि वेदव्यास। तो ऋषि पराशर जो थे, ऋषि वेदव्यास के पिता थे, और भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ के पौत्र थे। ऋषि पराशर बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनको महर्षि का दर्जा मिला हुआ था। और ऋषि पराशर ने और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ विष्णु पुराण है। तो जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, और आज से हजारों साल पहले, जब ना हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ना कोई कंप्यूटर्स थे, ना इक्विपमेंट थे, ना नासा था, ना नेहरू सेंटर था, ना टेलीस्कोप था, उसके बावजूद ऋषि पराशर ने पृथ्वी पर बैठ करके ही हमारे ग्रहों के मूवमेंट्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनका हमारे मानव जीवन पे जो इफेक्ट होने वाला है, वो सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। मतलब ऋषि पराशर के पास में एक डिवाइन पावर थी। तो एक रीज़न ये हो गया कि एस्ट्रोलॉजी को हम डिवाइन साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिविनिटी इन्वॉल्व है। अदरवाइज आप सोचिए कि हजारों साल पहले क्या ये पॉसिबल था कि कोई भी आदमी जो है यहाँ से बैठे बैठे ही ग्रहों नक्षत्रों के मूवमेंट्स को देख ले और बता दे, लिख दे। और दूसरा, हम लोग इसको इसलिए भी डिवाइन कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी, डिवाइन नहीं चाहेगी, तब तक आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच भी गए, अगर डिवाइन नहीं चाहेगी, तो एस्ट्रोलॉजर की कहीं बात भी सही नहीं होगी। साइंस तो आपको मालूम है, चूँकि एस्ट्रोनॉमी इसमें इन्वॉल्व हो गई तो साइंस हो ही गई है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि एस्ट्रोलॉजी को आप सीरियसली लो, क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होगे, डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेगी। अक्सर ये बात होती है कि एस्ट्रोलॉजी का जो है मूल उद्देश्य क्या था। अगर हम इस पर बात करें, इसको समझें, तो आपको मालूम होगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है महाभारत काल में लिखी गई थी, क्योंकि ऋषि पराशर जो है उस काल में पैदा हुए थे। और ये भी आपको मालूम है कि जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा करके कलयुग की घोषणा कर दी थी। और आज हम सब लोग कलयुग में जी रहे हैं, और ये भी आपको मालूम है कि इस कलयुग में कोई भी इंसान खुश नहीं है। उस वक्त जो है हमारे ऋषि मुनियों को अच्छे से मालूम था कि कलयुग के साथ एक नए समाज का जन्म हो रहा है, और इस समाज में इंसान जो है मोह माया लालच में इतना फंस जाएगा कि उसकी विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देगी। उसको समझ में नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, एक दूसरे से ईर्ष्या लोग रखने लगेंगे, और
इंसान की पूरी शैली बदल जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी, वो एक भय में जिएगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो जब आप दिमागी तौर पे स्थिर नहीं रहोगे तो उस वक्त जो सौरमंडल में जो प्लैनेट्स हैं वो आपको ज़्यादा असर करने लगेंगे। अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो चलो कुछ हद तक उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब मेलेफिक प्लैनेट्स की दशा या उसके इन्फ्लुएंस में आओगे तो आपकी लाइफ को पूरा हेल कर देंगे। तो ऐसे समय में ही जो है ज्योतिष काम आएगी। तो ज्योतिष के माध्यम से इंसान को ये बताया जाएगा कि आप अपनी सोच विचार और एक्शन को बदल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट गाइडिंग पीपल एंड शोइंग देम द राइट पाथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, और कोई सजेशंस हो वो भी बताइए। और अंत में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।